ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो श्लोक है ये गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कैसे कह रहे हैं, योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इसमें कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तोच्यते। यदा ही न इंद्रियेषु न कर्मेषु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ः तदा उच्यते। यदा यानी जिस काल में, न यानी ना तो, इंद्रियार्थेषु यानी इंद्रियों के भोगों में, न यानी न, कर्मसु यानी कर्मों में, ही यानी ही, अनुसज्जते यानी आसक्त होता है, तदा यानी उस काल में, सर्व संकल्प ने सर्व संकल्पों का सन्यासी यानी त्यागी पुरुष योग आरूढ़ यानी योग में आरूढ़ हो जाता है। उच्चते यानी कहा जाता है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, दुनिया के आधार अधिष्ठान और जिनके कारण ये संसार संसार है और जिनके होने से सबका होना है और सबके होने से जिनका नहीं होना है, वो सब मिलकर भी उनके होने को नहीं कर सकते। क्योंकि कितने भी सपने मिल जाए वो जागृत को खड़ा नहीं कर सकते। वो एकमात्र सत्य जगत के हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन बहुत गौर से एक बात को सुन ले कि योगारूढ़ पुरुष क्या होता है। अपने आप को योगारूढ़ कहने वाले लोग जो 32 हाथ की धोती खा जाते हैं, हम भी खा जाते थे। नाक में से सूत्र निकाल लेते हैं, हम भी निकाल लेते थे। जो तरह तरह की ज्योतियों का दर्शन कर लेते हैं, हम भी कर लेते थे। लोगों को ज्योति दिखा देते हैं, हम भी दिखा देते थे। लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ था। योगारूढ़ पुरुष का मतलब यह है कि आजकल वर्तमान में जो योग की परिभाषा है वो योग नहीं है, वो तो भोग है। शरीर को अच्छा बढ़िया मजबूत बना के योग करके इसके बाद में भोगों में उतरते हो, भोगों में ज्यादा मजा आए इसके लिए योग करते हो। योग का भी सत्यानाश कर दिया है। योग के अंदर भी भोग ढूंढ लिया है। योग तो परमात्मा से मिलन है। योग तो परमात्मा में डूब जाना है। योग तो परमात्मा में समा जाना है। योग तो परमात्मा और तुम में कोई अंतर ना रहे ऐसा हो जाना है। योग तो मोक्ष है। योग तो सारी आकांक्षाओं इच्छाओं का त्याग है। ये थोड़े योग है कि तुम सोच रहे हो कि हमारी कुंडली जग जाए तो हम उधर देखने लग जाएं, कल क्या होगा ये हमको पता लग जाए, हमको ये पता लग जाए कौन सी लॉटरी खुलने वाली है, हमको ये पता लग जाए रेस में कौन सा घोड़ा जीतने वाला है, हमको ये पता लग जाए हमारे परिवार में क्या होने वाला है, हमको ये हमारी बात इतनी बढ़िया हो जाए कि हम किसी को आशीर्वाद दे दें, वो काम हो जाए, फिर उससे हम रुपया ले लें। तो तुम योग कर रहे हो कि धंधा कर रहे हो? बिजनेसमैन हो तुम माया के एजेंट हो, तुम योगी नहीं हो। भगवान कहते हैं कि योगी कौन है? जिस समय ऐसा कोई स्वर्णिम समय आ जाए, ऐसा कोई कीमती समय आ जाए, ऐसा कोई परम दिव्य समय आ जाए कि जिस समय तुम्हारी साधना के इस वृक्ष में फूल फल लगने लग जाएंगे। कौन से फूल लगेंगे, कौन से फल लगेंगे? हालांकि बात में
थोड़ा सा उल्टा के कह रहा हूं। जिस समय में, जिस काल में तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, तुम्हारी आंख किसी को देखने की भूखी ना रहे, तुम्हारी नाक कुछ सूंघने की इच्छा ना रखे, सुगंध इत्यादि, तुम्हारे हाथ किसी को छूना नहीं चाहते हो, किसी स्त्री का शरीर छूना ना चाहते हो, कोई मुलायम मुलायम चीज न छूना चाहते हो, कोई गद्दा तकिए की आकांक्षा ना करते हो, किसी चीज को छूना ना चाहते हो, या कोई एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर और तुम्हारे वो न जाने कितने कितने प्रकार की तुम्हारी छूने की विद्याएं हैं, तुम जो है मुलायम तो मुलायम कठोर चीजों को भी छूना चाहते हो, तुम कांटों पे भी सोना चाहते हो और फूलों पे भी सोना चाहते हो, ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा ना रहे, तुम्हारे पैर फालतू में चलने की कामना ना करे, तुम कहीं टूरिज्म में जाना ना चाहो, तुम कहीं देश विदेश को देखना ना चाहो, तुम्हारी पूरी इच्छाएं कामनाएं सब तृप्त हो जाएं, और ऐसी समय में तुम कोई कर्म ऐसे करने की इच्छा ही नहीं करो जो कर्म व्यर्थ के हों। मेरे सदगुरु के पास एक सन्यासी आया। उस सन्यासी रोज सुबह 5 किलोमीटर घूमने जाता था और उसका बड़ा अहंकार था कि मैं 5 किलोमीटर बहुत कम समय में तेज से घूम के आ जाता हूं। मेरे सदगुरु का गुरु भाई था, वो गुरु महाराज के पास आया और बोला, सुबह 4:30 पौने 5 बजे गुरु महाराज शांत बैठे हुए थे, हम भी पास में बैठे थे। गुरु महाराज से बोलता है, चलिए थोड़ा घूम के टहल के आते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, क्यों? बोले, भोजन अच्छा पच जाता है, इससे शरीर ठीक रहता है। गुरु महाराज ने कहा, हम इतना खाते ही नहीं है कि हमको घूम घूम के पचाना पड़े, हम इतना भोजन करते ही नहीं है कि हमको घूम घूम के पचाना पड़े भोजन। ज्ञानी का यही होता है, ज्ञानी न ज्यादा भोजन करता है, न स्वाद के लिए भोजन करता है, न वासना के लिए किसी को देखता है, न कामना के लिए से कुछ कर्म करता है, न उसकी आंख को देखने की भूखी है, न उसकी नाक कुछ सूंघने की भूखी है, क्योंकि आंख, नाक, मुंह, कान इत्यादि जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पंच ज्ञानेंद्रियों का जो बॉस है, उनका राजा जो मन है, और मन का राज की रानी जो बुद्धि है, और बुद्धि का मन और बुद्धि और दोनों का आधार देने वाला जो चित्त है, और इन चारों को जो नचाने वाला अहंकार है, ज्ञानी इन सब से परे निकल चुका है। तो उसका जो डायरेक्ट सीधा शरीर का जो नियंत्रण होता है, वो अस्तित्व परमात्मा की प्रज्ञा से होता है, न कि इच्छा से होता है, न कि वासना से होता है, न कि कामना से होता है, न कि उसके किसी उद्देश्य से होता है, न कि वह अपने शरीर को दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के वैभव से आगे निकलने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, अथवा उसके अंदर कोई भूख के लिए काम नहीं करता। जब तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए तब तुम समझ लेना कि तुम परमात्मा के बहुत पास आ गए हो। जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाए तब तुम समझ लेना कि तुम योगारूढ़ हो गए हो। जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम योगी हो गए हो। जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाए तो तुम समझ लेना कि सतगुरु परमात्मा का जो ज्ञान का बीज है वो तुम्हारे अंदर फूट गया है, तुम्हारे अंदर अंकुरित हो गया है, तुम सही मार्ग पर जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं वो निष्फल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं वो इतने सरल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं वो इतने निरर्थक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं वो इतने हल्के नहीं है कि हर कोई भक्ष अभक्ष खाने वाला मोटा तोंदू उसको समझ जाए। भगवान श्री कृष्ण के वचन को वही समझ सकता है जो सच्चे हृदय से परमात्मा को ढूंढ रहा हो, जो वास्तविक जिज्ञासु हो। और भगवान श्री कृष्ण के वचन को वही समझ सकता है जो किसी सच्चे सदगुरु के साथ
अपने हृदय को मिलाकर एकत्व की अवस्था में खड़ा हो, इसको समर्पण कहते हैं। तब क्या होगा? जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी, इस प्रकार की समता निर्मित होगी, इस प्रकार का संतुलन निर्मित होगा, इस प्रकार की शांति निर्मित होगी, इस प्रकार का निर्वाण अंदर आएगा, तब क्या होगा? क्या दुनिया की किसी चीज में ताकत है कि वो तुमको आकर्षित कर ले, वो तुमको आसक्त कर ले? क्या कोई जागे हुए आदमी को सोने की मोहरें जो उसने सपने में देखी हैं वो आकर्षित करती है? क्या वो सपने में ढूंढने जाता है? हाँ, इतना हो सकता है कि कोई ढोंगी कह दे कि मुझे खजाने का सपना आया है, और लोग बेचारे उसकी बात पे भरोसा करके खुदाई मचाएं, क्योंकि जितने लोभी लोग हैं उतना लोभी वो भी है। दोनों का लोभ एक दूसरे से संगति बैठ गया और खोज रहे खजाना, और बाद में कुछ मिला ना जुला। ऐसी एक घटना हो भी चुकी है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी होता है वो इस मिथ्या संसार से आसक्त नहीं होता, इन इंद्रियों के विषयों की उसको कोई भूख नहीं होती, वो किसी इंसेंटिव के किसी लालच के लिए काम नहीं करता, वो तो सिर्फ अंतर प्रज्ञा में जितना आवश्यक है उतना ही वो शरीर में जीता है। ज्ञानी भोजन करे, उसको भोजन करना देखो। एक तोला भोजन भी अपने पेट की आवश्यकता से ज्यादा वो नहीं खा सकता। ज्ञानी का देखना देखो, उसकी आंखों में झलकती हुई करुणा देखो, उसकी आंखों में से झलकता हुआ प्रेम देखो, उसकी वाणी में से निसृत होता हुआ मां प्रसाद का गुण देखो, उसके अंदर की आप लोगों के प्रति आपको परमात्मा तक ले जाने के लिए ज्ञानी सदगुरु की शुद्ध बोध स्थिति देखो कि वो आपको भी अपने जैसा बनाना चाहता है। इसको डिजायर नहीं कहते, ये तो परमात्मा की सेवा है। जो परमात्मा को सच्चे हृदय से खोज रहे हैं उनको परमात्मा का मार्ग दिखाना, इसके लिए तो सदगुरु आते ही हैं। तो वो किसी भी काल में किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति में आसक्त नहीं होता। जिस दिन तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाए तब तुम समझ लेना कि तुम योगारूढ़ हो गए हो, तब तुम सन्यासी हो गए हो। यही है सन्यास की परिभाषा भी। और क्या होगा? सर्वनाशा स सन्यासा। तुम्हारे अंदर एक भी संकल्प नहीं बचेगा, कोई प्रश्न नहीं बचेगा, सब गिर जाएगा। किसी उत्तर की तुम्हें अभिलाषा नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग में चल रहे विचारों के ट्रैफिक की इतिश्री हो जाएगी, वहां कोई ट्रैफिक नहीं होगा। तुम एकदम शांत, आनंदित, अपने अस्तित्व में, अपने होने में, अपनी मौजूदगी में बैठ जाओगे और चिंता ना करना। मृत्यु की क्या मजाल है जो तुम्हें मार दे। फिर मृत्यु तो केवल शरीर को आती है, और वो भी एक विज्ञान जो प्राणायाम वाले लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लंबी सांसें लेता है तो ज्यादा जीवित रहता है। तो यदि तुम इस अवस्था में रहोगे तो तुम ज्यादा जीवित रहोगे सामान्य व्यक्ति से, क्योंकि तुम्हारे तनाव से तुमको कोई बीमारी होगी नहीं। तनाव होगा नहीं तो बीमारी होगी नहीं। एक बात, तुम भोजन समुचित तरीके से करोगे तो तुम्हारे अंदर कोई विकार उत्पन्न होगा नहीं। इसके अलावा तुम शांत रहोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हारे प्राणायाम होंगे, तुम्हारा शरीर धीमे धीमे श्वास लेगा। तुमको जल्दबाजी में हाफा 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 हूं नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई दौड़ के हाँफता रहता है, जैसे जिंदगी की दौड़ में तुम हाँफ रहे हो, उसमें हाँफना तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो तुम एकदम से निर्मल, निर्विकार, निर्लेप, स्वच्छ जीवन जियोगे। और तुम जब उस आनंद का तुम अनुभव करोगे, वो आनंद में शब्दों में आपको बता नहीं सकता।
उस आनंद का जो अनुभव तुम करने वाले हो, उस आनंद को मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूं। संसार का जो विषय का आनंद है वो वैसा हो जाएगा तुम्हारे सामने जैसा कोई कौवा नाली में से थूक मवाद खा रहा हो चोंच से, और कोई हंस मानसरोवर पे बैठा है और मोती चुग रहा हो। तुम परमात्मा के प्रेम और आनंद और ज्ञान के मोती चुगोगे, तुम कौवा नहीं रहोगे। इस संसार में जो अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति है वो कौवे के समान थूक और मवाद खाता है और सोचता है कि मैं बहुत अच्छी चीज खा रहा हूं। और हंस मानसरोवर में बैठकर मोती चुगता है। एक बोध कथा मुझे याद आ गई। प्राचीन काल का समय था। निम्बार्क वन में, जहां नीम के बहुत सारे वृक्ष थे, वहां पर एक नेत्र सुख नाम का एक कौवा रहा करता था अपने परिवार के साथ। संयोगवश वहां एक हंस कहीं से उड़ता हुआ आके उस नीम के वृक्ष पर बैठ गया। कौवा उस समय अपने परिवार जन कुटुंब जनों के साथ वहां बैठा था। 1500 कौवे सब साथ में बैठे थे। कहीं से जो है भोज करके आए थे। कौओं का भोज तो आप जानते ही हो ना। कौवे ने कहा उस हंस से कि ए कोड़ी, तू कहां से आया है सफेद कोड़ी? हंस ने कुछ नहीं बोला, शांत बैठा। कौवा फिर बोलता है, ओ मुंह में जवान है कि नहीं तेरे? हंस ने कुछ नहीं बोला, हंस शांत बैठा रहा। अब तो कौवे की बहुत हिम्मत बढ़ गई। कौवा पास में आकर हंस को धीरे से पंजा लगा के बोलता है, क्यों रे, उड़ना मुड़ना आता है कि नहीं, कि यहीं पर आके टिक गया, हम लोगों का भोजन करेगा? हम लोगों के बीच में हमारा भोजन और तुझे कराना पड़ेगा हमको। हंस ने कहा, मैं आपका भोजन नहीं करूंगा। तो कौवा बोलता है कि तुझे उड़ना आता है कि नहीं आता? तो हंस ने कुछ नहीं कहा। तो कौवे ने उसको चोंच मारी हंस को। तो हंस थोड़ा सरक के थोड़ा दूर दूसरी डाल पर बैठ गया। कौवा वहीं आ गया। 2-4-8 कौवे और भी आ गए उसके साथ में, हंस को परेशान करने लगे। बोले, हंस से पूछते हैं कि तुमको उड़ना आता है कि नहीं? हंस ने सोचा ठीक है अब मैं चला जाता हूं। कौवे ने कहा, नहीं, तुम अब ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें हमारे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करना होगी, तभी तुम जा सकते हो। हंस ने कहा कि क्या करें, इनकी बात मानना पड़े, अगर नहीं मानेंगे तो ये सब टूट पड़ेंगे। तो कौवे ने कहा कि तुझको कितनी तरह की उड़ान आती है? तो हंस ने कहा कि भैया मुझे तो 1-2 ही आती है। कौवे ने कहा, मैं 105 तरह की उड़ाने जानता हूं। हंस ने कहा ठीक है। निम्बार्क वन के बगल में ही एक महासागर भी था, उस नीम के वन के बगल में। तो तय ऐसा हुआ कि उड़ान महासागर में होगी। तो सारा जो परिवार था वो सागर तट पर वृक्षों पर बैठ गया। और जो कौवा था, उस कौवे ने, मुखिया जो कौओं का था, उस कौवे ने हंस को कहा कि चलो हो जाए दौड़ उड़ान। तो हंस ने कहा, भैया आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। जब हम थक जाएंगे तो आप हमें संभाल लेना। तो कौवे ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा कि मैं आगे उड़ता हूं, तू मेरे पीछे पीछे मेरी उड़ान भी देख सकेगा। अगर तू आगे चलेगा तो मेरी उड़ान कैसे देखेगा? तो कौवे ने पहले
पहले उसने बैक स्ट्रोक उड़ान, फिर बटरफ्लाई, फिर साइड स्ट्रोक, उसने तरह तरह की जो उड़ान थी वो उसको हंस को दिखाना शुरू की। और अहंकार के चक्कर में कौआ जो है वो उड़ता चला गया, और सागर में कुछ मील आगे जाने के बाद कौए के पंख थक गए, और कौए के जब पंख थके तो वो गप से सागर के नीचे गिरा। जैसे सागर में गिरा, हंस आया पीछे से और कौए को अपनी पीठ पे ले लिया। अब कौए से हंस ने कहा, भैया अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी उड़ान दिखा दूं और आपकी आज्ञा हो। तो कौआ बोलता है कि अच्छा, मैं जब तक आराम कर लेता हूं, आप अपनी उड़ान मुझे दिखाइए और मैं आपका राजा हूं, आपकी पीठ पे बैठा हूं। हंस ने कहा ठीक है। तो हंस चला उसको लेकर, 5000 किलोमीटर उड़ के और पूरा यूरोप का चक्कर लगा के और मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के उस स्थान पर उतरा जहां पर कैलाश मानसरोवर है, और भयंकर ठंड, और कौए की तो हालत खराब हो गई। हंस ने कहा भैया तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपने परिवार से मिल लूं। हंस ने कौए को कहा थक गए हो, थोड़े मोती वोती चुग लो। कौए ने कहा कि भैया ये कंकर हम कभी खाते नहीं, हम तो माल टाल खाते हैं, थूक है, मवाद है, ऐसी चीजें, सड़ा मांस है, हम तो ये बढ़िया माल खाते हैं, ये पत्थर कंकर हम नहीं खाते। कौए ने, हंस ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास जो श्रेष्ठ था वो मैंने आपको दिया। थोड़ी देर बाद कौआ तो कहने लगा भैया मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो ले चलो, मुझे तो वापस वहीं छोड़ो जहां मैं रहता हूं। हंस ने उसको पीठ पे बिठाया और फिर 1,500 किलोमीटर वहां से चला, उड़ा, और उड़ने के बाद वहां से जो उड़ा वो कैलाश मानसरोवर से जो उड़ा तो बस वो को बिल्कुल भुवनेश्वर के आसपास कहीं वो जंगल था, वहां उसने कौए को छोड़ा, और कौए को वहां छोड़ा, देखे हंस की पीठ पर कौआ बैठा हुआ आ रहा है। और जब वो छोड़ा तो परिवारजनों ने कहा क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो कौए ने कहा आप देख लो कौन जीता कौन हारा। अरे ये मेरा गुलाम हो गया, मुझे पीठ पे बिठा के ला रहा है, अभी कौन जीता, आप कौन जीत सकता है, अब देख लीजिए। अब मैं इस गुलाम को अपने घर जाने की अनुमति देता हूं। और कौआ अपने अहंकार में बोलता है अपने सब लोगों से कि मैं इसको हरा के और इसको जीत कर लाया हूं यहां पर। तो ऐसे तुम्हारे संसार में लोग हैं, वो परमहंस ज्ञानियों को चैलेंज करते हैं, उनका जीवन देखो तो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सो रहे हैं, हाँ क्या किस तरह से जीवन जी रहे हैं, और बड़े बड़े जो हैं प्रवचन ठोक रहे हैं, और ज्ञानियों को जो है चोंच मार रहे हैं, और ज्ञानियों को चैलेंज कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत उड़ान के बाद वो इस माया के सागर में, इस भव सागर में गोता लगाते हैं। ज्ञानी को दया आ जाती है, उनको थोड़ा सम्मान दे देते हैं, उनको थोड़ा मान दे देते हैं, उनको थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं, उनको सम्मान दे के अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। तो भी उनका जो अहंकार है, उनका जो पागलपन है, उनका जो ज्ञान अज्ञान है, उसकी वजह से वो ज्ञानियों से अपनी हार स्वीकार न करके उल्टे ऐंठ कर लोगों में गलत संदेश देते हैं और ज्ञानियों के बारे में गलत प्रचार करने लग जाते हैं। उनका भोजन मलिन है, उनका जीवन मलिन है, वो परमात्मा के प्रेम रूपी और होश रूपी और जागरण रूपी मोतियों को कभी चुग नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए वो कंकर पत्थर हैं। तो मेरे मित्रों, यह जो सूत्र है, यह जो श्लोक है, ये आपको ये दिखा रहा है कहीं आप कौवे तो नहीं और अपने आप को हंस समझ रहे हो। अपने अंदर के इस अज्ञान को, इस अधूरेपन को, इस अपने अंदर के अहंकार को पहचानो। और सद्गुरु जो हंस हैं, उनके सामने इतनी डींगे मत हाँको।
क्योंकि वो परमात्मा में बहुत पूर्णता से पहुंचे हुए हैं। उनके सामने ऐसी डींगे मत हाको, चुपचाप से उनकी शरण में चले जाओ। हो सकता है कि तुम कौवे से हंस में रूपांतरित हो सकते हो। तुम्हारे संसार में कोई कौवा हंस नहीं बन सकता, लेकिन इस परमात्मा के मार्ग में प्रत्येक कौवा हंस बन सकता है, क्योंकि अज्ञानी की दशा कौवे जैसी ही रहती है। वो कांव कांव करा करता है, उसकी इंद्रियां, उसकी वृत्तियां, उसके अंदर की भूख कांव कांव करा करती है। और संसारी बेचारा करे तो करे क्या, उसको तो विषय में ही इतना मजा आता है, उसको परमात्मा के ज्ञान का आनंद का कुछ पता ही नहीं है। उसको तो विषयानंदी ब्रह्मानंद लगता है। तुम्हें विषयानंद से ब्रह्मानंद की तरफ यात्रा कराने के लिए भगवान सद्गुरुओं को भेजते हैं। परमात्मा तुम्हारी इस यात्रा को सफल करे। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की शुभ।